क्या कभी सोचा है कि हमारी ये पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है? चलिए, आज 450 करोड़ साल के एक ऐसे गजब के सफर पर निकलते हैं जिसकी कहानी में आग भी है, बर्फ भी, जिंदगी भी है और तबाही भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम और आप वक्त में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, आज जिस जगह पर आराम से बैठा जा रहा है, वो जगह कभी 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। ये किसी साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारी धरती की सच्चाई है। ये पूरी कहानी हमें बताएगी कि हमारा ग्रह कितना ज्यादा, कितना नाटकीय ढंग से बदला है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारी पृथ्वी का जन्म कोई शांत घटना नहीं थी। ये तो कह सकते हैं एक हिंसक और उथल-पुथल से भरा कॉस्मिक डांस था। सब कुछ शुरू हुआ अंतरिक्ष में तैरते धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से। फिर पास के एक तारे में हुआ जोरदार धमाका और उस झटके से ये बादल घूमने लगा। ग्रेविटी ने बीच में सारी गैस को खींचकर हमारे सूरज को जला दिया और जो भी मलबा बचा वो आपस में टकरा टकरा कर जुड़ने लगा और ग्रह बनने लगे। उन्हीं में से एक थी हमारी अपनी पृथ्वी। हमारी बेचारी पृथ्वी अभी ठीक से बन ही रही थी कि मंगल ग्रह के साइज का एक और ग्रह, जिसका नाम था थिया, वो सीधा आकर इससे टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी जबरदस्त थी कि इसने हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस महाटक्कर के बाद खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया और इस सारे मलबे को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये मलबा हमारी पृथ्वी के चक्कर काटने लगा और धीरे धीरे जुड़कर एक गोले में बदल गया, और इसी से बना हमारा चांद। टक्कर के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ठंडी होती दुनिया में कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला था। यहाँ जिंदगी की पहली चिंगारी चमकने वाली थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की जैसे बारिश होती रही, लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं थे। ये तो जैसे स्पेस से डिलीवरी आ रही थी, पानी की, नमक की और उन सभी मिनरल्स की जो जीवन के लिए जरूरी थे। ये सारा सामान गहरे समुद्र में जमा होता गया और वहीं पानी के नीचे मौजूद ज्वालामुखियों के पास इन केमिकल्स ने मिलकर पहले छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया। लाइफ तो शुरू हो गई, पर मजे की बात देखिए, अब यही लाइफ पृथ्वी को एक ऐसी तबाही की तरफ ले जा रही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा दौर जब हमारा पूरा का पूरा ग्रह बर्फ का एक बड़ा सा गोला बन गया। हुआ ये कि समंदर में एक नए तरह के जीव पैदा हुए जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बना सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस में वो कचरे के तौर पर एक गैस बाहर फेंकते थे, ऑक्सीजन। और ये गैस उस समय के ज्यादातर जीवन के लिए जहर जैसी थी। इन नन्हे नन्हे जीवों ने धीरे धीरे पर लगातार हमारे पूरे वायुमंडल को ही बदल डाला। पहले हमारा वायुमंडल मीथेन गैस से भरा था, जो एक मोटे कंबल की तरह गर्मी को रोक कर रखती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती गई, उसने इस मीथेन वाले कंबल को हटाना शुरू कर दिया। और नतीजा? तबाही। मीथेन का कंबल हटते ही पृथ्वी अपनी गर्मी खोने लगी। तापमान इतना गिरा कि पूरी की पूरी धरती, मतलब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, बर्फ की मोटी चादर में जम गई। इसी को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। लाखों सालों तक बर्फ में जमे रहने के बाद पृथ्वी फिर से जागी और इस नई दुनिया में जीवन का एक ऐसा विस्फोट होने वाला था जैसा इस ग्रह ने पहले कभी नहीं देखा था। अब बारी थी दिग्गजों की। तो हुआ ये कि ज्वालामुखियों ने खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड उगली, जिससे ग्रह गर्म हुआ और बर्फ पिघल गई। ऑक्सीजन का लेवल तो आसमान छूने लगा, जिससे एक मोटी ओजोन लेयर बन गई जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाने लगी। फिर मॉस जैसे पहले पौधे जमीन पर आए, और फिर क्या था, समंदर के जीव भी हिम्मत करके जमीन पर आ गए। और इसी जमीन पर जन्म हुआ डायनासोर का। करीब करीब 15 से 20 करोड़ सालों तक। सोच सकते हैं कितना लंबा समय है ये। इतने वक्त तक उन्होंने इस ग्रह पर एक छत्र राज किया। जमीन, समंदर, आसमान, हर जगह बस वही थे। ये धरती सचमुच उनकी दुनिया थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं रहता। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक ऐसा मेहमान आ रहा था जो इस ग्रह पर जीवन का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी एक चट्टान अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रही है, और उसकी स्पीड
80,000 किलोमीटर्स प्रति घंटा। एक ऐसा खतरा जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जब वो चीज टकराई तो उसकी ताकत 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। ये एक ऐसी घटना थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। टक्कर तो बस एक शुरुआत थी, असली तबाही तो उसके बाद आई। टक्कर से उठी धूल ने महीनों तक सूरज को ढक लिया। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, फिर पौधों को खाने वाले डायनासोर भूख से मर गए, और आखिर में उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी मारे गए। इस महाप्रलय ने उनका नामो निशान मिटा दिया। जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। डायनासोर का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस तबाही की राख से कुछ जीव बचे थे और उन्हीं में से एक इस ग्रह का अगला राजा बनने वाला था। डायनासोर की दुनिया में हमारे पुरखे कोई बड़े जानवर नहीं थे। वो तो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव थे जो जमीन के नीचे बिलों में छिपकर रहते थे। और यही छिपना उनकी जान बचा गया जब ऊपर सतह पर सब कुछ तबाह हो रहा था। जैसे ही धरती ठीक हुई, इन छोटे जीवों का विकास शुरू हुआ। कहानी पहुंचती है अफ्रीका। वहां जंगल सूखने लगे तो हमारे बंदर जैसे पूर्वजों को मजबूरी में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा, और यहीं से गेम चेंज हुआ। उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा, जिससे उनके हाथ आजाद हो गए औजार बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। और बस यहीं से इंसानों की कहानी शुरू होती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, धरती की पूरी कहानी 450 करोड़ साल पुरानी है और हमारी बस कुछ लाख साल। अगर पृथ्वी का पूरा इतिहास एक दिन का हो तो हम इंसान बस आखिरी कुछ सेकंड में आए हैं। इतने कम समय में हमने इस ग्रह को इतना बदल दिया है जितना किसी और प्रजाति ने करोड़ों सालों में नहीं बदला। आग, टक्कर, बर्फ और विकास के अरबों सालों को झेलने के बाद अब इस धरती का भविष्य हमारे हाथों में है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लंबी कहानी का अगला पन्ना कैसा लिखा जाएगा।